हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज माय क्वालिफिकेशन और मैं बात करने जा रहा हूँ आपका एएलपी साइको टेस्ट के बारे में, है ना। आपका एएलपी का साइको टेस्ट चाहे डिपार्टमेंटल हो चाहे फ्रेश वैकेंसी के थ्रू हो, इसका सिलेबस जो है वो RDSO डिजाइन करता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो इसका साइको टेस्ट का जो भी सिलेबस है उसमें सेक्शन 1 है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग मेमोरी, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति मापन हेतु परीक्षण। और अ काइंड ऑफ ये मेमोरी टेस्ट हुआ। और मेमोरी टेस्ट में टोटल 5 टाइप होता है। उसी 5 टाइप में एक टाइप हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे, जिसका नाम है रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ये टेस्ट आपके एग्जाम में आने का चांस सबसे ज़्यादा है, इसीलिए मैं इस टेस्ट को पहले कवर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आपका लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वीडियोज है। पहले आपको एएलपी साइको टेस्ट होता कैसा है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम का इंटरफेस कैसा होता है, साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, साइको टेस्ट का सिलेबस एंड स्ट्रेटजी क्या है, ये सब देखना है। और उसके बाद सीरियली स्टार्ट करो। पहले ब्रिक टेस्ट देखो, फिर हिडन क्यूब टेस्ट देखो, फिर क्लॉक टेस्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, फिर टेबल टेस्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। और अभी आपका ट्रैक मेमोरी है, इसके बाद पिक्चर पोजीशन आएगा, इसके बाद आपका फाइन डिजिट 6 आएगा, इसके बाद यस नो आएगा। ऐसे करके टोटल 17-18 टाइप है लगभग। तो सारा लेक्चर मैं आपका कंप्लीट डाल दूंगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये चीज़ सीखने के लिए कहीं भी और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। और साइको टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट से प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपका आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट का ऑफिशियल अनलिमिटेड एजुकेशन का कह सकते हो। ये डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस बार लगभग 1,50,000 बच्चे साइको टेस्ट में अपीयर होंगे। और आपका इस ग्रुप में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कम 75,000 प्लस बच्चे आने वाले हैं, है ना। आपको पता होगा अनलिमिटेड एजुकेशन इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन इन ऑल ओवर इंडिया। और मैं ऑनलाइन का बात करता हूँ, ऑफलाइन का बात नहीं करता हूँ। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, तो जो करना है ऑनलाइन करना है। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन करना। कोई भी वीडियो अपडेट इन्फॉर्मेशन कुछ भी आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। हर वीडियो में मैंने डिसाइड किया हुआ बताने का, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा और मैसेज करते हैं। तो मैं लेक्चर के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूं, ताकि जो लोग देख लोगे वो लोग तो कम से कम इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछोगे, है ना। लैपटॉप पीसी पर एक्सटर्नल माउस के हेल्प से आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसको आप लोग नोट कर लेना। साइको टेस्ट का इंटरफेस काफ़ी टफ होता है, इसीलिए इसका प्रैक्टिस जो है वो आप लोग लैपटॉप पे, पीसी पे, साइबर कैफे में जा करके जैसे भी मन हो करना जरूरी है आपको। ओके, पेन पेपर मिलेगा नहीं, मैंने बता दिया। कोई निगेटिव मार्किंग साइको टेस्ट में नहीं होता है, ये जान जाओ। और साइको टेस्ट सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो और दोनों लैंग्वेज जो है वो स्क्रीन पे एक साथ आएगा। तो जैसे आप लोग बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, है ना, राजस्थान, ये सब स्टेट से हो, हिंदी भाषा अगर आप लोग समझते हो तो हिंदी भाषा का क्वेश्चन देख करके आप बनाओगे। और अगर आप वेस्टर्न इंडिया से हो, साउदर्न इंडिया से हो, या किसी ऐसे स्टेट से हो जैसे कि वेस्ट बंगाल ही ले लेते हैं, आपको हिंदी समझ में कम आता है, इंग्लिश समझ में ज़्यादा आता है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज यूज करोगे। साइको टेस्ट सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा आपके फाइनल एग्जाम में, एक हिंदी और एक इंग्लिश। और दोनों लैंग्वेज स्क्रीन पे एक साथ आएगा। चलो, एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट, काफ़ी लोग डरा देते हैं। तो ये मेमोरी टेस्ट का क्लास है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह का मिथ है आपका मार्केट में। तो एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट, इसको एकदम से पॉइंट आउट करके लिख लेना। सिर्फ आपको एक काम करना है। काम क्या करना है? ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम। आप जितना ज़्यादा स्कोर ला सकते हो उतना लाने का कोशिश करो, और उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। स्कोर अच्छा होगा
तो एक्यूरेसी अपने आप अच्छा होगा। ऑटो सेव विल बी एनेबल्ड इन द फाइनल एग्जाम, है ना। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ऑटो सेव होता है, आपको सेव करना नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका सेव होता चला जाएगा। मैं सब कुछ आपको टेस्ट खोल करके भी दिखाऊंगा। अब ये इंडिया में नंबर 1 पे क्यों है, क्यों इतने बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन को पसंद करते हैं? कारण है साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक बार आप सारा वीडियो देखो, कंसेप्ट समझो, आपका कहानी खत्म, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट। अब क्या होगा, आपको साइको टेस्ट क्वालिफाई करना है, ऊपर से 30% वेटेज भी है, तो साइको टेस्ट पास भी करना है और अच्छा नंबर ला के भी पास करना है। और वो कैसे होगा, वो होगा प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप स्कोर करोगे तो सब कुछ आपका उतना अच्छा होगा। तो अब टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, वो आपको कुछ भी नंबर ऑफ टेस्ट जो आपको मिलता है उसमें जैसे 2 अटेम्प्ट दे दिए, 1 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए। अब मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, आपका टेस्ट ही खत्म हो जाता है। आप 1 अटेम्प्ट लगाते हो, 1 अटेम्प्ट बचा करके रखते हो, तो ऐसे में तो प्रिपरेशन या प्रैक्टिस हो नहीं पाता है अच्छे से। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया मार्केट से, जिस वजह से अनलिमिटेड एजुकेशन पे इतने बच्चे आते हैं। यहाँ पे ना तो आपको टेस्ट का कमी मिलेगा, ना तो आपका अटेम्प्ट का कमी मिलेगा। अटेम्प्ट खत्म हुआ, अटेम्प्ट मैं नया कर दूंगा। सिंगल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन जो साइको टेस्ट के लिए ऐप देता है। आप चेक कर लेना कहीं भी जा करके, आपको ऐप नहीं मिलेगा साइको टेस्ट के लिए, है ना। तो अगर आप सोते सोते घर में बैठ के खाते समय या इधर उधर ट्रैवलिंग करते समय, ट्रेन में, बस में, कभी भी चाहोगे तो आप ऐप यूज कर सकते हो और आप वेबसाइट लैपटॉप में ओपन कर सकते हो। आप कोर्स वेबसाइट से लो, ऐप में चलेगा, ऐप पे लोगे वेबसाइट पे चलेगा, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, साइको टेस्ट दोनों जगह चलेगा, ठीक है। बोथ लैंग्वेज टेस्ट सीरीज, साइको टेस्ट में 2 ही लैंग्वेज होता है। 100% फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस। 100% मीन्स वाट, 100%, मतलब आपको लगेगा कि आप घर में बैठ के अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप साइको टेस्ट दोगे कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म का, तब आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा कि साइको टेस्ट में कितना ज़्यादा एरर होता है। तो अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज में आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। सर्वर, ये भी काफ़ी बड़ा इशू है। जब आप दोगे और ड्यूरिंग द टेस्ट मिडिल में ही आपका सर्वर क्रैश कर जाएगा तो आपका दिमाग का जो है वो दही हो जाएगा। तो ये सब ज़्यादा ज़रूरी है साइको टेस्ट के लिए। वीडियोज, सेम वीडियोज आपको कोर्स के अंदर जो इसका कोर्स है उसमें भी मैं डाल देता हूँ, ताकि आपको यूट्यूब पे आने का ज़रूरत ना पड़े, आप एक जगह ही मोबाइल ऐप में सब कुछ देख सकते हो। ये वैलिडिटी मेरे तरफ से रहता है, ताकि अगर एग्ज़ाम किसी रीजन से कैंसिल हुआ या उसका डेट आगे बढ़ा तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेस्ट साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट में, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, RDSO के गाइडलाइंस के हिसाब से ये आपका ALP साइको टेस्ट का सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट है मेमोरी टेस्ट, सेकेंड है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, थर्ड है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, फोर्थ है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसको हिंदी में स्मृति परीक्षण, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण, दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण, अवलोकन शक्ति परीक्षण और प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण बोलते हैं। ये आपका मेमोरी टेस्ट में 5 टाइप होता है। तो आज के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट, है ना। इसके बाद जो मेमोरी टेस्ट का क्लास आएगा उसमें मैं कवर करूंगा पिक्चर एंड नंबर, फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट। मतलब जैसे जैसे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मैं सबसे पहले उसको कवर कर रहा हूँ आपका, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में बात करेंगे ट्रैक मेमोरी टेस्ट के बारे में। मेमोरी टेस्ट में ये 5 टाइप होता है, आप लोग देख लो। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में ये आपका टेबल टेस्ट और वॉच टेबल टेस्ट, ये 2 टाइप होता है। एक टाइप आपका टेबल टेस्ट और दूसरा वॉच टेबल टेस्ट। और ये सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। और ये सेक्शन में लैंग्वेज मैटर करता है। साइको टेस्ट में सिर्फ एक यही सेक्शन है जिसमें लैंग्वेज इशू होता है। हिंदी वाले बच्चे चाहते हैं कि हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश वाले बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ें। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो अभी फिलहाल, इस प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों भाषा में सेपरेट लेक्चर मिलेगा, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। हिंदी में भी लेक्चर आ जाएगा कंप्लीट
और इंग्लिश में भी लेक्चर आ जाएगा कंप्लीट। सिर्फ यही एक सेक्शन है जिसमें आपको लैंग्वेज इशू होता है। ब्रिक टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग जा करके देख लेना। इसके बाद ट्रैक मेमोरी के बाद आपका ये क्लास आएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, पिक्चर पोजीशन। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आपका ये 4 तरह का टेस्ट होता है, और 5वां जो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है उसमें आपका ये 3 तरह का टेस्ट होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो पहले इसको कवर करेंगे, है ना। एक एक करके सारा कवर होगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि है आपका मेमोरी टेस्ट, और मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, RDSO के गाइडलाइंस के हिसाब से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको आप लोग जान जाओ कि दिस इज अ टेस्ट ऑफ मेमोरी, है ना। दिस इज अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। दिस टेस्ट इज इन 2 पार्ट्स। In each part there is a study page and a test page. On a study page you will see a railway map with names of some railway station. देखो RDSO कम लिखता है लेकिन उसका मीनिंग काफी ज्यादा होता है, तो इस लाइन को अच्छे से समझो। क्लियरली लिखा हुआ यहाँ पे कि रेलवे मैप जो होगा विथ नेम ऑफ सम रेलवे स्टेशंस, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। टीचर आपको बोलेगा कुछ भी, लेकिन कुछ भी नहीं। अनलिमिटेड एजुकेशन में मैंने लगभग 45 ट्रैक मेमोरी का टेस्ट दिया हुआ है, आपका 25 सेक्शनल में और 20 फुल में, और वो पूरा का पूरा 45 जो है ना वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि जो सेक्शनल में वही फुल में है, मतलब पूरा 45 ट्रैक मेमोरी का टेस्ट जो है उसमें न्यू मेमोरी पेज आपको मिलेगा, और पूरा का पूरा 45 टेस्ट में जो 3 डिजिट का स्टेशन का कोड है वो रेलवे स्टेशन का ही कोड है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर अपने मन से कुछ भी नहीं है, है ना। वो रेलवे स्टेशन का ही कोड है। मैंने रेलवे स्टेशन के कोड से ही ये टेस्ट बनाया है आप लोगों के लिए। योर task is to memorize the location of stations. After allotted time you will be asked to go to test page. On this page you will find the same railway map having English alphabet ABCDE in place of stations. The names of stations are written on left side of railway map. You are required to recall the location of each station in the map. The alphabet that shows the position of the station in the map will be your answer. Mark your answer by clicking mouse, है ना। मतलब ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है, हिंदी में सेम चीज है कि आपको यह एक स्मृति परीक्षण है। इस परीक्षण में 2 भाग होता है, हर एक भाग में 2 पेज होता है, एक आपका अध्ययन पेज और एक आपका परीक्षण पेज, है ना। अध्ययन पेज पे जो है वो आपको रेलवे मानचित्र दिखाई देगा जिसमें कुछ स्टेशन का नाम दिया गया है। आपको मानचित्र में इस स्टेशन की स्थिति को याद करनी है। कुछ समय के बाद आपको परीक्षण पृष्ठ पर जाने को कहा जाएगा। इस पृष्ठ पर आपको वही रेलवे मानचित्र मिलेगा, किंतु स्टेशनों के नाम के स्थान पर अंग्रेजी अक्षर होगा। स्टेशनों के नाम रेलवे मानचित्र के बाईं ओर दिए गए हैं। आपको मानचित्र में प्रत्येक स्टेशन की स्थिति बतानी है। वह अक्षर जो मानचित्र में स्टेशन के स्थान पर आता है वही आपका उत्तर होगा। अपना उत्तर माउस को क्लिक करके दे। तो यहाँ पे 2-4 चीज आपको क्लियर कर दिया कि आपका जो कोडिंग होगा वो रेलवे स्टेशन का ही होगा। 2 पार्ट होगा और हर पार्ट में 2 पार्ट होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका टोटल 2 सेट होगा, सेट 1 और सेट 2। और सेट 1 में 12 क्वेश्चन और सेट 2 में 12 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा देर बाद आपको समझ में आएगा। तो इस सेक्शन में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 होगा, 12 आपका सेट 1 में और 12 आपका सेट 2 में, और टाइम जो है वो 8 मिनट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइम को आप लोगों को फॉलो नहीं करना है क्योंकि टाइम में कंफ्यूजन रहता है।
कहीं कहीं पे आपको RDSO जो है सो यहाँ पे कहीं भी टाइम आपको नहीं बताया है। ठीक है, RDSO ने टाइम नहीं बताया है, तो टाइम 8 मिनट भी हो सकता है, टाइम 10 मिनट भी हो सकता है, टाइम 12 मिनट भी हो सकता है। इस 3 में से कोई भी एक टाइम आपका हो सकता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में मेरे पास तो ऑल इंडिया के बच्चे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं, तो हाल फिलहाल में जितना भी आपका GDCE का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में ट्रैक मेमोरी में 12 मिनट दिया है। तो ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में 12 मिनट है, लेकिन 12 मिनट का प्रैक्टिस करोगे और अगर 8 मिनट दे दिया तो प्रॉब्लम होगा ना। तो इसको आप लोग ये मान करके चलो कि 8 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है और 12 मिनट भी हो सकता है ना। आपका काम है कि आप कोशिश करो कि मिनिमम टाइम में करने का, और मेरा काम है कि अगर मैं चाहूँ तो 8 मिनट भी अपने टेस्ट सीरीज में दे सकूँ, 10 मिनट भी दे सकूँ और 12 मिनट भी दे सकूँ। ये मेरा काम है। ठीक है, आपका काम है प्रिपरेशन करना, मेरा काम है टेस्ट को डिजाइन करना। अब यहाँ पे इस तरह से आप देख लो, लाइन बेसिकली समझो ये RDSO के गाइडलाइंस के हिसाब से है। ये आपका डबल लाइन हुआ, इसको हम लोग बड़ी लाइन बोलते हैं, ब्रॉड गेज। ठीक है, और ये आपका मीटर गेज, ये आपका रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे ये जो आप सर्कल देख रहे हो, डार्क सर्कल, ये आपको बताता है रेलवे स्टेशन को। ये जो आप देख रहे हो 2 लाइन है ना, ये आपको बताता है बड़ी लाइन को, और ये जो आप देख रहे हो सिंगल, ये आपको बताता है छोटी लाइन को। अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में सेम टाइप का आपका मेमोरी पेज मिलेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और सेम इसी तरह का आपका ये भी लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे एक चीज आप और अच्छे से देखो, पंजा का शेप, क्या बोल रहा हूँ, पंजा का शेप ऐसे। तो आपका जो एग्जाम होगा ना उसमें जो मेमोरी पेज आएगा वो आपको लगभग पंजा के शेप में ही आएगा, है ना। आज के क्लास में मैं जो आपको 2 मेमोरी पेज डिस्कस करूंगा उसमें आप शेप देख लेना, समझ लेना कि वही शेप आपके एग्जाम में आने वाला है। और ये जो आप स्टेशन का कोड देख रहे हो इसका साइज स्मॉल होगा, जैसे ये DET है तो आपका इस तरह से होगा, साइज स्मॉल होगा और ब्लर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। साइज आपका स्मॉल होगा और क्वालिटी जो है, क्वालिटी वो आपका ब्लर होगा। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। मेरे पास लगभग हर सप्ताह किसी न किसी जोन में एग्जाम चलता रहता है, तो बच्चे जो फीडबैक देते हैं उस हिसाब से मैंने अपना टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया हुआ है। स्टडी द एबव मैप एंड ट्राई टू मेमोराइज द लोकेशन ऑफ स्टेशन। अब जैसे ये आपका मैप है, ऊपर में लिखा हुआ है उदाहरण के लिए नीचे दिए गए अध्ययन पृष्ठ को देखें। अब ये आपका मैप है, तो आप यहाँ पे देखें कि SOK DET PIR है। अब 3 ही स्टेशन है, तो यहाँ पे तो दिमाग लगाना नहीं है, तो चलो देख लिए कि ऐसे करके मेरा लाइन बना हुआ है और SDP याद कर लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे ये मैंने ये क्यों ड्रॉ किया बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तो SDP याद कर लिए थे, SDP याद कर लिए थे। अब S से यहाँ पे SOK है तो यहाँ पे B है, तो इसका आंसर होगा B। और D यहाँ पे है, D यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे C है तो इसका आंसर होगा C। और P यहाँ पे है, P से स्टार्ट हो रहा है तो इसका आंसर होगा A। तो यहाँ भी बेसिकली मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि जब आपका स्टेशन का कोड यूनिक हो, यूनिक इन द सेंस व्हाट, रिपीट नहीं है, जैसे ये DET है और सपोज करो ये DEM होता तो 2 D होता तो कंफ्यूजन क्रिएट करता। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये D से स्टार्ट है, ये P से स्टार्ट है, ये S से स्टार्ट है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला, इस कहानी से ये सीखने को मिला कि अगर स्टेशन कोड डिफरेंट होगा तो मैं डायरेक्टली कोड से ही याद कर लूंगा, मुझे कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली SDP से याद कर लूंगा। ठीक है, ये आपको फिलहाल यहाँ पे समझ में आया। अब यही आपका आंसर दिया हुआ कि आंसर फॉर प्रॉब्लम 1 इज C, तो C है, 2 का A है और 3 का B, तो B है। ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे चलते हैं। अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज का मैं आपको ये डेमो दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका मेमोरी पेज 1 है और ये आपका मैप है, आप देख सकते हो फ्रेश कंटेंट है। ये आपका बड़ी लाइन छोटी लाइन रेलवे स्टेशन है, ये आपका मैप है
और मान करके चलो 2 मिनट, 2.5 मिनट या 3 मिनट, जो भी आपको देगा। 12 स्टेशन का कोड होता है, ये आपको अब याद करना है दिए गए टाइम में। ठीक है, तो पहले समझ लो, ये आपका स्टेशन का कोड है और यहाँ पे स्टेशन का कोड है, और यहाँ पे कोड के जगह पे आरटीएसओ के गाइडलाइन में क्या था कि स्टेशन के कोड के जगह पे ABCD होगा। मैप सेम है, रेलवे मानचित्र नक्शा जो है ना वो देख लो सेम है, डिट्टो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे स्टेशन जो है उसके जगह पे यहाँ पे ABCD दे दिया। और क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, आप देख लो बाएं तरफ में आपका ये रेलवे का मानचित्र है, स्टेशन के जगह पे ABCD लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो लुक एट द नेम ऑफ स्टेशन ऑन द राइट साइड, दाहिने तरफ आपको स्टेशन का नाम देखना है। और जो आप यहाँ पे याद किए थे ये स्टेशन के जगह पे कौन सा अल्फाबेट लेटर यूज हुआ है वो यहाँ से आपको आंसर करना है। तो ये आपको समझ में आया। अब इसको बनाओगे कैसे, इसको याद कैसे करोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके पीछे 2-4 पॉइंट है, मैं वो आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। तो देखो आप कैसे याद करोगे, मैं एक एक लाइन जो भी आपको बोलूँगा आगे 2-3-4 मिनट तक आप उसको पहले अच्छे से सुनना समझना। मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा वो अपने मन से करूँगा, जो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो मेरा IQ लेवल है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके हिसाब से करूँगा। ठीक है, मेरे लाइफ में मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, मेरे नज़र में, या मुझे कितना पता है सिटी के बारे में, रेलवे स्टेशन के बारे में, स्टेट के बारे में, फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में, मेरे क्लास के दोस्त के बारे में, लड़की के बारे में, लड़का के बारे में, रिलेटिव के बारे में, मुझे कितना पता है मैं उस हिसाब से काम करूँगा। आपको कितना पता है आप अपने हिसाब से काम करोगे। एग्जाम में मैं नहीं बैठूंगा, एग्जाम में आप बैठोगे, आप यहाँ पे कुछ भी कंसेप्ट लगाओगे, मैं आपको कुछ भी बताऊंगा, है ना, आप समझोगे, लेकिन एग्जाम में कुछ और आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा कुछ और नया मैप आएगा आपके सामने, तो नया मैप अचानक से आएगा, नया कोड आपके सामने अचानक से आएगा, तो वहां पे आप कैसे सोचोगे, जो मैं बताया वो तो नहीं आएगा वहां पे, तो आप कैसे सोचोगे, कितना फास्ट सोचोगे, कौन कौन सा कहानी बनाओगे, किस लेवल का आपका स्पीड होगा, वो गेन कहाँ से होगा, वो गेन होगा प्रैक्टिस से। नाम ही है इस टेस्ट का मेमोरी टेस्ट, इसमें आपका मेमोराइजिंग पावर चेक होता है ना। तो जब आप बार बार टेस्ट दोगे, बार बार नया, क्यों मैंने बोला कि मैं जो 45 तरह का आपको टेस्ट दूंगा वो 45 का 45 टेस्ट में नया मेमोरी पेज है। जैसे क्या होता है कि जैसे 20 टेस्ट दिए सेक्शनल में और वही 20 टेस्ट आपको फुल में भी मिला, अब आप सेक्शनल 20 लगाए हो तो आपको तो वो मैप याद हो गया, अब आप फुल टेस्ट में जाते हो तो आपको तो वही मैप मिलता है, तो आप बोलोगे सर इसमें एग्जैक्ट परफॉर्मेंस कैसे चेक होगा, ये तो सेक्शनल में याद किए थे, फुल में आ गया, वो तो याद ही था। इस वजह से मैंने क्या किया, सेक्शनल में जो मेमोरी पेज है वो अलग है और फुल में जो मेमोरी पेज है वो अलग है। तो इतना आपको समझ में आया। तो जब बार बार आप टेस्ट लगाओगे, बार बार याद करने का कोशिश करोगे, तो आप कहानी बनाना सीख जाओगे। अब कहीं कहीं पे जैसे ये आप अच्छे से देखो तो ये सब आपका रेलवे स्टेशन का ही नाम है, क्योंकि आरडीएसओ अपने गाइडलाइंस में लिखता है कि आपको जो मानचित्र या मैप मिलेगा उसमें जो 3 लेटर का कॉम्बिनेशन कोड है वो रेलवे स्टेशन का ही नाम होगा। जैसे ये खड़गपुर है, ये सियालदा है, ये आसनसोल है, तो ऐसे करके ये सारा का सारा आपका रेलवे स्टेशन का कोड है। अब आप याद कैसे करोगे, तो देखो जब यूनिक हो, जैसे यहाँ पे देखो टी से है, टी से है, तो ये सब थोड़ा सा आपको जो है सो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर सारा का सारा स्टेशन मेरा अलग नाम से होता, मतलब सबका फर्स्ट अल्फाबेट अलग होता, तो फिर आप याद कर लेते ऐसे कर GS, यहाँ पे जी आ गया ना तो दिक्कत हो गया, है ना। सपोज करो ऊपर देखते हैं TB, देखो यहाँ पे BB एक साथ आ गया, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे यहाँ पे आप याद कर सकते हो कि बायां तरफ, जैसे ये मैप है तो इसके बायां तरफ TNS,
याद कर सकते हो टी एन एस, लेकिन दिक्कत ये है कि टी मतलब कौन सा, यहाँ तो टी से टी आई एस है, यहाँ तो टी से टी ई टी है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई और लॉजिक लगाएंगे। तो फर्स्ट जो ट्रिक है वो आपका है कि अगर यूनिक कोड हो तो आप कोड से डायरेक्ट याद कर लो। मैं भी यहाँ पे आपको कोड से याद करके बताऊंगा। दूसरा जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आपके लाइफ में जो भी है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपके क्लास की लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई स्टेट हो, कोई सिटी हो, कोई जिला हो, कोई शहर हो, या मन में जो समझ में आए, जो 2-3 मिनट के लिए लॉजिकल इलॉजिकल कुछ भी वो आप लगाओ। बस आपको याद रखना है, टाइम खत्म होगा उसके बाद आप कौन सा कहानी बनाए थे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है भैया, अपने को बस क्वेश्चन बनना चाहिए। दूसरा जो है वो थोड़ा सा आप डायरेक्शन के बारे में पकड़ सकते हो कि जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तो आपको पता होगा ना मैप में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो डायरेक्शन से पकड़ सकते हो, या इंडिया का जो मैप है उससे आप पकड़ सकते हो। और तीसरा जो है वो आपका अल्फ़ाबेट, ये भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट या लेटर कह सकते हो, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। और इसके अलावा जो मैंने बताया उसको आप यूज करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो होगा वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अपने आप में कि ध्यान से पहले मेरा सुनना, मैं कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी बोलूँगा, आपको बस सुनना है 2-3 मिनट। खड़गपुर, सियालदह, आसनसोल, याद कर लिए सीरियली। खड़गपुर, सियालदह, आसनसोल, दाहिना तरफ ऊपर से है खड़गपुर, सियालदह, आसनसोल। ये प्लस का साइन बना हुआ है और इसमें देख रहे हैं कि बाहर वाला सब का सब खाली है, किसी में कुछ नहीं है ना। तो प्लस का साइन जो बीच में है उसके चारों तरफ बाहर वाला खाली है, इसमें कुछ नहीं है। खड़गपुर, सियालदह, आसनसोल याद करेंगे। और यहाँ पे है आपका एन जे है, यहाँ पे एन जे है, यहाँ पे बी जे है और यहाँ पे जी जे है। तो कैसे याद करें, बी जे एन जे जी जे, ठीक है। बी और बी एक साथ है, बी जे ये बी वाला, और यहाँ पे बी 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 एक साथ है। और यहाँ पे जी जो है तो इधर एक बचा हुआ, ये भी जी वाला इधर आया है, मतलब इस तरफ है ना। तो यहाँ पे जे वाला करेंगे और जो बचेगा वो उधर चला जाएगा, और सब जे एक साथ करेंगे, और जे ये जे एक लाइन में जाएगा, ठीक है। और एक बार जे पकड़ लिए तो फिर दूसर का बी जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और जे जे 3 गो है तो एक जे वाला यहाँ पे रखेंगे, और जी से जो स्टार्ट होता है वो वहाँ पे जाएगा। और डायरेक्शन के हिसाब से साउथ वेस्ट आपका ये है ना। तो साउथ वेस्ट जो है सो यहाँ पे आ गया, साउथ वेस्ट है ना, इसमें साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट में ये करेंगे, और बीच में डब्लू है तो डब्लू वाला जो है वो इसी के बगल में लिख देंगे, क्योंकि और किसी में तो डब्लू है नहीं। और हो गया। और कौन बचा, एगो टी आई एस बचा और एगो टी ई टी बचा, है ना। तो यहाँ पे 2 गो टी है, बीच में ई है, तो यहाँ को 2 टी वाला को बीच में कर देंगे और टी आई एस को यहाँ कर देंगे। या टी से दो है तो एस टी याद कर लेंगे, एस टी, एस ऊपर और टी नीचा। तो इतना मेरा कहानी है कि खड़गपुर, सियालदह, आसनसोल सीरियली बैठाएंगे, सब जे वाला को एक साथ रखने का कोशिश करेंगे, बी के साथ बी वाला घुसा देंगे, और ये जी इधर है तो जे वाला रख के जे जी वाला एक बी उधर चला जाएगा। और बस कुछ भी है, रफ आइडिया एक ले लिया, है ना। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, एक रफ आइडिया ले लिए। अब देखते हैं सॉल्व करके। ये आपका है लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन आपका ऐसा होगा। तो कंफ्यूजन हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पे खड़गपुर याद किए थे, यहाँ पे सियालदह याद किए थे, और यहाँ पे आसनसोल याद किए थे, है ना। ये खाली था, ये खाली था, जो जो मैंने देखा है मैं वो करूँगा। ये खाली था, ये खाली था, तो चलो बैठाते हैं। यहाँ पे खड़गपुर याद किए थे तो खड़गपुर यहाँ पे है, और खड़गपुर के जगह डी है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। और यहाँ पे याद किए थे सियालदह, खड़गपुर, सियालदह, आसनसोल याद किए थे, तो सियालदह के जगह पे सी है ना, तो सियालदह खोजेंगे, कहाँ पे है सियालदह,
तो सियालदह की जगह पे सी मारेंगे और आसनसोल की जगह पे बी मारेंगे। आसनसोल कहाँ है? यहाँ पे आसनसोल है, तो आसनसोल की जगह पे बी मारेंगे। अब कौन सा बचा? अब जे वाला बचा था, एगो ई याद था टी था शायद बीच में, है ना, और एक टी यहाँ पे भी था, चाहे एस टी करके याद किए थे, ये ऐसे करके। तो टी वाला दो था, एक टी वाला यहाँ है और एक टी वाला यहाँ है, तो एस टी याद किए थे, एस टी ऊपर एस, तो एस के जगह पे यहाँ पे एस वाला में सी है, तो एस वाला में सी मारेंगे। और उसके बाद टी वाला में बचा, तो टी वाला में यहाँ पे बी है, तो टी वाला में बी मारेंगे। और उसके बाद एस डब्ल्यू आर साउथ वेस्ट में है, एस डब्ल्यू आर, तो यहाँ पे डी है, तो एस डब्ल्यू आर में डी मारेंगे। अब कौन सा बचा? जे वाला बचा, तो बी, जे यहाँ भी था, जे यहाँ भी था और जे यहाँ भी था, लेकिन बी बी एक साथ था, तो जे वाला देखेंगे बी जे एम, तो ये लाइन में दोनों जे था, तो बी यहाँ था, बी यहाँ भी था, तो बी जे एम यहाँ पे था, तो बी जे एम में मारेंगे डी, है ना। और यहाँ पे क्या था भूल गए, लेकिन इस बीजे के बगल में यहाँ भी बी वाला था, तो बी वाला आपको कहाँ पे है? तो बी वाला एक यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे है ए, तो यहाँ पे ए मारेंगे। भूल गए, क्या दिक्कत है? अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ भूल गए ना, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे जे था और यहाँ पे याद है कि जी वाला कुछ था, तो जी देखेंगे, जी जे यहाँ है और जी भी यहाँ है, तो जे है, तो यहाँ जे वाला जे एक साथ था, तो जी जे यहाँ पे आया, जी जे डी, तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ई मारेंगे। और याद किए थे कि जी यहाँ पे है, तो यहाँ वाला भी जी है, तो ई जी खत्म हो गया, अब यहाँ ई जी बचा, तो यहाँ पे है ए, तो ये ए हो गया। अब कौन सा बचा? अब मेरा यहाँ पे सारा का आंसर कर दिए, एक बी के आर बचा है, तो बी के आर में ए मारेंगे, तो बी के आर और बी डब्ल्यू एन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे एस डब्ल्यू आर था, तो एस डब्ल्यू आर जो था, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू किए थे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हो, और जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ आप ही करोगे, तो ये करेक्शन कैसे हुआ? ये मैं रीचेक कर रहा हूँ। यहाँ पे एस डब्ल्यू आर, डब्ल्यू बीच में है, तो डब्ल्यू वाला तो यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो डब्ल्यू बीच में यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो सी था, यहाँ पे तो सी था, ये नहीं होगा, तो माउस से क्या करेंगे? ऑप्शन चेंज कर देंगे। और यहाँ जो बी था, तो एक बी और है यहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलो अब कौन सा बचा? अब हो गया, अब एक एनजेपी बचा, तो एनजेपी यहाँ होगा, एनजेपी, तो यहाँ पे ई है ना, तो एनजेपी में ई। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो भी मनगढ़ंत कहानी बनाया था, उसके बेसिस पे आपके सामने मैंने पूरा का पूरा 12 क्वेश्चन सॉल्व किया, और ये पूरा 100% सही होगा। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया था, और आपने यह भी देखा कि मिस्टेक मैंने कैसे क्रॉस चेक करके पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? क्योंकि याद किए थे ना कि एस डब्ल्यू आर साउथ वेस्ट में है और डब्ल्यू बीच में है, तो यहाँ बीच में डब्ल्यू होगा, लेकिन बी के चक्कर में जो है सो कन्फ्यूजन हो गया कि ये बी डब्ल्यू एन और ये बी के आर में कन्फ्यूज कर गए, तो मुझे लगा यहाँ पे बी डब्ल्यू एन है ना, लेकिन यहाँ पे बी डब्ल्यू एन तो था नहीं, यहाँ पे तो था क्या? बी के आर, है ना। तो ये कैसे हुआ? ये रीचेक करके, क्रॉस चेक करके। तो इसी तरह से आप बनाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं आपको एक और मेमोरी पेज, क्योंकि आपका 2 सेट होगा ना, तो मेरा भी काम है दोनों सेट बताना, तो एक सेट और है, ये भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, बस आप समझना। मैं जो भी लॉजिक लगाऊंगा वो मैं अपने अकॉर्डिंग लगाऊंगा, आप लॉजिक अपने अकॉर्डिंग लगाओगे। तो ये मेरा मैप है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये AJN, तो मेरे क्लास का मेरा बेस्ट फ्रेंड जो सबसे तेज भी था पढ़ने में, उसका नाम था अजीत। तो इसको याद रखेंगे कि अजीत सबसे ऊपर में है। ठीक है, और
एक साजन नाम का भी दोस्त था, तो एस से साजन याद करेंगे। आप सुरेंद्र याद कर सकते हो, श्री याद कर सकते हो, जो आपके लाइफ में इससे रिलेटेड है उसको आप याद कर सकते हो। मैं अपना याद करूंगा कि अजीत मेरा एक दोस्त है और साजन भी दोस्त है। अजीत ज़्यादा तेज है, अजीत को ऊपर बैठाएंगे, साजन को उसके नीचे बैठाएंगे। और ये साजन वाला कंसेप्ट में एस है, तो एस ये नाम से आप लोग अगर इसको देखोगे ना, तो आप कितना भी कोशिश करोगे तो मतलब ये डायरेक्ट एक लड़की का नाम निकल के आ जाता है। तो मैं याद करता हूँ कि ये सपना नाम की एक लड़की है ना, मेरी जान पहचान में सपना नाम की एक लड़की है, या मेरी क्लासमेट है सपना। तो साजन सपना एक लाइन में है, अजीत के ठीक नीचे साजन है, दोनों लड़का है तो उसके ठीक नीचे साजन है। सपना है, सपना नाम की लड़की थी, काफ़ी सुंदर थी। मजाक मजाक में हम लोग बोलते हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको चिढ़ाने के लिए कि लंगूर को अंगूर मिला, है ना। सपना का बॉयफ्रेंड था, उसको हम लोग मजाक में बोलते हैं कि सपना जो है वो किसी लंगूर को मिल गई। ठीक है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से याद कर लेते हैं, मुंबई याद कर लेते हैं, कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि इसका मतलब मुंबई है, हो सकता कुछ और होगा, मुझे भी नहीं पता है। मेरे दिमाग में आया कि इसको मुंबई याद करते हैं, इसको मुजफ्फरपुर याद करते हैं। और मुंबई बड़ा है तो मुंबई को ऊपर बैठाएंगे, मुजफ्फरपुर को नीचे बैठाएंगे। यहाँ पे सपना का एस और साजन का एस, तो दो एस, दोनों एस के बीच में एस है, दोनों एस के बीच में एस को बैठा दिए। अब ये बी है, ये बी है, कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एस वाला बी को बैठाए हुए हैं, तो दूसरा का बी जो बच गया उसको यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है। ये इधर तमिलनाडु को फेंक दिए, तमिलनाडु स्टेट है उसको इधर फेंक दिए। पोको के मोबाइल को सबसे नीचे बैठा दिए, जो मेरे मन में आया। जीडीसी जो एग्जाम होता है, जीडीसी नीचे में है, और सी के बाद डी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। खाली कौन कौन सा है, ये बीच वाला खाली है, ये दाहिने तरफ का, ये तीनों खाली है ना, समझ में आ गया। हाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, जो मैंने याद किया अब मैं आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ। अजीत मेरा दोस्त है, साजन भी मेरा दोस्त है। अजीत ज़्यादा तेज है, अजीत को ऊपर बैठा है, साजन को नीचे बैठा है। सपना नाम की एक लड़की थी, साजन सपना एक लाइन में है, दोनों एस के बीच वाला में एस है। सपना किसी लंगूर को मिली, मुंबई स्टेशन है, ऊपर गया, मुजफ्फरपुर है, तमिलनाडु को इधर भेजे, दक्षिण की तरफ, पश्चिम दक्षिण की तरफ। पोको के मोबाइल को नीचे फेंके, जीडीसी है, और सी से ख़त्म होके डी पे वो स्टार्ट हो गया, है ना। और यहाँ पे बी से 2 है तो एस यहाँ आ गया, तो ये यहाँ आ गया। अब ये लॉजिक इलॉजिकल हो, लॉजिकल हो, डजेंट केयर, आपका काम है क्वेश्चन बनाना। 2 मिनट के बाद मैं सपना को भी भूल जाऊंगा, लंगूर को भी भूल जाऊंगा, है ना। तो मुझे तो बस क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अजीत मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा तेज है, ऊपर में बैठाए थे, अजीत खोजेंगे, अजीत यहाँ पे है, अजीत के जगह पे सी है, तो सी आंसर करेंगे। अजीत के ठीक नीचे बैठाए थे साजन को, और साजन ये सपना है, SPN, तो साजन एक और है यहाँ, तो साजन के जगह पे मेरा बी हुआ। और यहाँ पे एक छोड़ के सपना थी, तो सपना के जगह पे ई है। सपना मिली थी लंगूर को, लंगूर के जगह पे ए है, एल से एक ही है, अगर 2 एल होता तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता, फिर लॉजिक चेंज हो जाता। तो लंगूर को मिली थी यहाँ पे, ए मारेंगे। उसके बाद मुंबई को बैठाए थे ऊपर में, मुजफ्फरपुर को बैठाए थे यहाँ पे, ये खाली था, ये खाली था, ये खाली था, है ना। इसको तो भूल गए, याद ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये मुंबई और ये मुजफ्फरपुर, तो मुंबई की जगह पे ई है, मुंबई यहाँ पे है, इसके जगह पे ई है, और मुजफ्फरपुर के जगह पे डी है। मुजफ्फरपुर खोजेंगे, मुजफ्फरपुर के जगह पे डी मिला। अब बता, पोको के मोबाइल को नीचे फेंक दिए थे, तो पोको के मोबाइल को नीचे फेंके डी के पास, और तमिलनाडु को वेस्ट साउथ में भेज दिए थे। तमिलनाडु टी, टी से है, टी कहाँ गया, यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे है। अब कौन सा बचा, और साजन और सपना के बीच में एस था, एस, और एस बीच में था, तो कौन सा बचा, यहाँ पे देखो, ये बचा, ये बचा, यहाँ पे ये BEL बचा हुआ है, और यहाँ पे BST बचा हुआ है, दोनों में एस मिडिल में यहाँ है, तो यहाँ पे BST आ जाएगा। यहाँ पे है ए, एस बीच में है, दोनों सपना और साजन के बीच में,
तो यहाँ पे क्या है, ए है, तो BST यहाँ पे ए है, तो एक और बी बच गया, तो वो बी कहाँ गया, ये भी यहाँ बैठा, तो शायद यहाँ पे एक बी वाला था, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे सी है तो एक बी ये बच गया, तो यहाँ पे सी। अब आपको ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ तो मैं टिक मारा हूँ तो मुझे बड़ा दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐसे तो आपको वो छोटा दिखेगा, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो आपको ये भी देखना है कि आपने सबको क्लिक किया या नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि GDC एग्जाम, सी के बाद डी, बीच में गैप, याद था, GDC ए और सी खत्म हुआ, डी से स्टार्ट, तो एक बचा हुआ जो डी से स्टार्ट है, और इसके जगह पे ई है ना, इसके जगह पे ई है, तो ई। अब मैं यहाँ पे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मेरा 12 का 12 सही है। अगर सही नहीं है तो हो सकता है कि तो गलत होगा। अब यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि ये 24 क्वेश्चन में कुछ लोग आपको बोलेंगे कि 12 ही बनाना है, 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, मेमोरी टेस्ट में ज़्यादा गलत होता है तो बाहर हो जाता है, थप्पड़ से मारना, बोलना कहाँ से सीख के आया बताओ, है ना। तो जितना मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ उतना ही करना है, हमेशा कोशिश करो 24 में 24 स्कोर करने का, हमेशा हमेशा कोशिश करो, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले लैपटॉप पे गूगल खोलना, और गूगल खोल के आप GDCEALP साइको टेस्ट, है ना, साइको टेस्ट लिखोगे तो आप देखोगे कि सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन ही आया, और फर्स्ट पे भी आएगा, फोर्थ पे भी आएगा, है ना। और अगर आप RRB वाले हो तो आप यहाँ पे RRB बेसिकली वेबसाइट पे ही तो जाना है, RRB ALP साइको टेस्ट लिखो और आगे में फ्री लगा दो, क्योंकि काफ़ी बच्चे फ्री लिख करके सर्च करते हैं, और मैंने फुल टेस्ट जो है वो आपका फ्री दिया हुआ है। और यहाँ से जा करके आप वेबसाइट पे चले जाना, और जब आपका वेबसाइट खुलेगा तो ऊपर से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, है ना। लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करके आपका काम है सबसे पहले रजिस्टर कर लेना, है ना। जैसे स्टेट डालोगे, मान लो बिहार डालते हैं, सिटी डालते हैं, कुछ भी, मोबाइल नंबर सही से डालना, क्योंकि कल हो करके पासवर्ड भूलोगे तो इसी मोबाइल नंबर और OTP से आप लॉगिन करोगे, और जो पासवर्ड डालोगे तो यहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के भी आप लॉगिन करोगे, ठीक है। और अगर फॉरगॉट पासवर्ड करोगे, जैसे भूल जाते हो, तो मोबाइल नंबर और OTP और ईमेल आईडी और OTP से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। जब एक बार आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा, लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, टेस्ट सीरीज पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। ये ऑल इंडिया में यही 4 तरह का टेस्ट सीरीज चलता है, तो आप ALP वाले हो, आपका काम है ALP साइको टेस्ट वाले पे क्लिक करना। अब यहाँ पे फ्री वीडियोज पे जाके फ्री वीडियोज देख लेना सारा, पेड वीडियोज पे जाके पेड वीडियोज देख लेना, ये सारा वीडियोज यूट्यूब पे भी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट है, मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह कट करके है, सिर्फ काम का बात, ठीक है। क्लिक करो, ऐप पे चलाओ, देखो, ओके। और टेस्ट सीरीज में यहाँ पे आपको कितना टेस्ट है वो दिख रहा होगा, तो फुल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपका पूरा का पूरा जो है सो फोल्डर बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये 5 तरह का टेस्ट होता है। तो मेमोरी टेस्ट में जैसे ये 85 टेस्ट है, और इस 85 टेस्ट में आपका जो है सो 25 टेस्ट ट्रैक मेमोरी का है ना, आपका जो है सो 25 टेस्ट ट्रैक मेमोरी का है, आप एक लाइन से देख सकते हो, है ना। तो आपका काम क्या है, आपका काम है अच्छे से प्रैक्टिस करना। जैसे इस टेस्ट को मान लो मैंने 2 बार लगाया, 7 बार अभी और लगा सकते हैं, ऐसे करके है। तो एक टेस्ट खोल करके भी दिखाता हूँ, यहाँ से जो है सो आप इस पे क्लिक करके अपने स्क्रीन को 90% पे सेट कर लेना। मैं डिजिटल पैनल पे पढ़ा रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा स्क्रीन है तो मैं इसका जूम कम किया हूँ, आपका काम है लैपटॉप पे 90% करके, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपके सामने जो है इस तरह से इंस्ट्रक्शन पेज आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो है ये 5 मिनट का आपका टाइमर चलेगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में तो 5 मिनट आप बैठे रहोगे, लेकिन घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मैंने ये बटन दिया हुआ कि स्किप करो, है ना। और स्किप करोगे तो आपका ये मेमोरी पेज 1 आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पे सेम है, स्टेशन कोड आपका अलग अलग है, और इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 भाषा
एक साथ आपके स्क्रीन पे आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश देखो, हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी देखो। इस सेक्शन को टाइमर जब आपका ख़त्म होगा तो अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपका आएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ेगा, हिंदी वाला हिंदी पढ़ेगा। बाकी ये सब टेस्ट में लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है। आप जो है ये ऑटो सेव होता है, जैसे आप क्लिक करोगे आपका आंसर जो भी है आप क्लिक करोगे, है ना। अगर आपको आंसर चेंज करना है तो आप जैसे एक जगह बी करना है तो बी पे क्लिक कर दोगे, है ना, इस तरह से। फिर ये जैसे ही टाइमर आपका ख़त्म होगा तो आप नेक्स्ट सेट पे चले जाओगे। और मेमोरी टेस्ट में क्या होता है कि 2 पेज होता है, तो आपको 1 मिनट का बीच में गैप मिलता है, रिलैक्सेशन टाइम। 5 मैंने बनाया था तो यहाँ पे देखो 5 मेरा आंसर्ड है, मतलब ऑटो सेव काम करता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका ये सेकेंड मेमोरी पेज आया और फिर टाइमर आपका ख़त्म होगा तो फिर आप इसके बाद चले जाओगे यहाँ पे और मान करके चलो यहाँ पे इसको बनाते हैं कुछ भी, है ना। देखो सेव तो नहीं किए कहीं भी, तो जब सेव नहीं किए तो कैसे लिया सेव, क्योंकि ये ऑटो सेव है 12, है ना। तो ये आपको समझ में आया। सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, कैसे क्या करना है आपको पता होगा। बस मेरा सजेशन यही होगा कि आप अनलिमिटेड एजुकेशन को ब्लाइंडली फॉलो करो, सारा वीडियोज देख लो, सब कुछ समझ लो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट से प्रैक्टिस करना है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना जरूरी है, लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस के हेल्प से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से पास भी करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी लाओगे, और 30% वेटेज भी है तो फाइनल मेरिट में आपका हेल्प होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। लेक्चर को लाइक कर देना और तब तक आप लोग अच्छे से रहो, वेट करो मेरे नेक्स्ट लेक्चर का। बाय, थैंक यू।